हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मैक्रोटेक डेवलपर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वार्टरली बेसिस का जो नंबर है वो अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू है कंपनी का वो 36% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 1605 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे जो कोविड की सेकंड वेव थी, और आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोडा डेवलपर्स का जो मेन काम है वो महाराष्ट्र में यानी कि पुणे हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे इनका मेन कारोबार चलता है। तो वहां पर वो कोविड की सेकंड वेव का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, उसकी वजह से यहाँ पे 36% से हमको ये कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 48% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 160 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए एज ए शेयर होल्डर आपको ये खुश होना चाहिए कि कोविड की सेकंड वेव चल रही है, लॉकडाउन चल रहे हैं, और ऐसे टाइम पर भी अगर आप इस कंपनी के अगर शेयर होल्डर हैं तो ये कंपनी अगर प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 221% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हुआ है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 133 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी कि पिछले साल जो कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उससे जो बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ा था, तो यहाँ पर ये इंपैक्ट बहुत कम है। और मेन बात ये कंपनी को लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से एज ए शेयर होल्डर आपको खुश होना चाहिए। अब ये देखिए 38,281 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। इसको लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 महीने इस कंपनी को लिस्ट हुए हैं। अब देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो न्यूली लिस्टेड कंपनीज का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिखता है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 7.39 टाइम्स का यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है। अभी देखिए अभी पिछले साल कंपनी लॉस में भी थी, अभी लगातार अगर प्रॉफिट कंपनी जनरेट करेगी तो उसे वहां पे रिजर्व सरप्लस कंपनी के बढ़ेंगे और वहां पे बुक वैल्यू भी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए अगर आप देखोगे पिछले साल का बिजनेस कंपनी के लिए बहुत ही बुरा था, लेकिन देखिए जो अगर हम देखें फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3 टाइम्स का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी ग्रोथ को यहाँ पे दिखाता है। अब ये देखिए 853 पे यहाँ पे लोडा डेवलपर्स का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 885 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 2 से 3% का ऑल टाइम हाई से यहाँ पे फर्क है। देखिए यहाँ पे ये आईपीओ मेरे को ध्यान नहीं जाता कि अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ था रिटेल कैटेगरी के अंदर, खास करके मतलब जिन्होंने भी इसमें एप्लीकेशन लगाई होगी सबको अलॉटमेंट मिल गया होगा। तो देखिए अभी इसको 3 से 4 महीने भी नहीं हुए हैं और जिन्होंने इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगाई थी और अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है उनको यहाँ पे 70% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अभी मिल रहे होंगे। देखिए यहाँ पे लोडा डेवलपर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इनका जो मेन मुंबई और पुणे में जो इनका काम है वहां पे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वहां पे बहुत ही अच्छी डिमांड वहां पे रियल एस्टेट में देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से और मेन बात क्या है कि इनके जो प्रीमियम विलाज वगैरह है मुझे लगता है इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, मतलब जिन लोगों को इसमें आईपीओ का अलॉटमेंट मिला तो ये 70% रिटर्न दे के आप बेच दो, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये स्टॉक मतलब 4-5 साल में अगर ये स्टॉक का भाव 1500 से 2000 भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ी बात होगी। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा अगर कोई स्टॉक अगर रियल स्टेट में मुझे अच्छा लगता है तो वो है मैक्रोटेक डेवलपर, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है एकदम मॉडर्न है उसकी तरफ से, और जिस तरीके से यहाँ पे एग्रेसिवली ये अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल से कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है। तो अगर आप मैक्रोटेक डेवलपर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है मुझे लगता है कि वो देख के मार्केट यहाँ पे थोड़ा मतलब मार्केट को अच्छा लगेगा, और शॉर्ट टर्म में कम से कम 900 इंटू 950 के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।